चलिए आपको लिए चलेंगे, लेकिन उससे पहले समाजवादी पार्टी ने चुनाव में धांधली का आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग से जाकर सीईओ से मुलाकात की। राजेंद्र चौधरी के नेतृत्व में एक दल ने मुलाकात की और शिकायत की कि बीजेपी सत्ता का दुरुपयोग कर रही है। फिरोजाबाद, शिकोहाबाद, रामपुर में चुनाव में धांधली हो रही है। समाजवादी पार्टी ने रामपुर में 300 ईवीएम मशीनों के खराब होने की शिकायत भी की है। तो समाजवादी पार्टी की ओर से एक बार फिर से ईवीएम पर हमला किया गया है। समाजवादी पार्टी ने शिकायत की है चुनाव आयोग से कि 300 से ज्यादा ईवीएम जो है वो खराब है कई जगहों पर। फिरोजाबाद, शिकोहाबाद और रामपुर में चुनाव में धांधली का आरोप समाजवादी पार्टी की ओर से लगाया गया है। इससे पहले भी ईवीएम को लेकर खुद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव सवाल उठाते रहे हैं और इस बार फिर तीसरे चरण में भी ईवीएम का मुद्दा एक बार फिर से उठा है। और इधर सनी देओल बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, सीधे आपको लिए चलते हैं। का स्वागत है। आज एक ऐसी शख्सियत भारतीय जनता पार्टी के परिवार में शामिल हो रहे हैं जिनका परिचय कराने की आवश्यकता नहीं है, जो परिचय की मोहताज नहीं है। की व्यवस्था कहाँ अच्छी है। और सोचिए हमारे बाबा मुख्यमंत्री, उन्हें कुछ नहीं समझ में आ रहा तो हम जैसे लोगों को कह रहे हैं कि जाओ भैंस चराओ। सोचो कोई भेड़ भी चरा रहा होगा, कोई बकरी भी चरा रहा होगा, उसके बारे में क्या विचार रखेंगे। कुछ लोग जो रात भर जग करके पहरा देते हैं, घर बचाते हैं, उन्हें भी तो चौकीदार कहते हैं। नेताजी को सैफई का 80% वोट मिल जाएगा। नेताजी को 100% सैफई का वोट मिलेगा और मैनपुरी की जनता ऐतिहासिक वोटों से जिता रही है नेताजी। में धर्मेंद्र यादव के बयान के बाद हरकत में प्रशासन आया। स्वामी प्रसाद मौर्य के घर पर छापेमारी भी हुई। पुलिस और मजिस्ट्रेट ने मौर्य के घर पर छापेमारी की। और इसी बीच जो हमारे खास मेहमान जुड़े हैं बीजेपी के पास, सबसे पहले चलेंगे। ये बताइए कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं फिर से समाजवादी पार्टी की ओर से, खासकर रामपुर में अब्दुल्ला आजम का कहना है कि डीएम के रहते निष्पक्ष चुनाव संभव नहीं, यानी कि इलेक्शन कमीशन भी बीजेपी की मदद कर रहा है, प्रशासन भी बीजेपी की मदद कर रहा है। देखिए, निश्चित रूप से रामपुर में जो बयान आजम खान साहब ने दिया था आदरणीय जयप्रदा जी के अंता वस्त्रों का जो जिक्र कर रहे थे, उनको मालूम है कि 50% आबादी उनको वोट देने वाली नहीं है। तो अब उसका बहाना किस पे फोड़ा जाए, तो ईवीएम खराब बताएंगे, कुछ दिन बाद बताएंगे कि ईवीएम टेम्पर हो गई। अरे ईवीएम अगर खराब होती है तो चुनाव प्रक्रिया में ये प्रावधान है कि ईवीएम बदली जाती है। वो एक टेक्निकल एक डिवाइस है, गर्मी के कारण कई जगहों पे धोखा देती है तो वहां पे बदली जाती है, लेकिन वहां पे कोई बेईमानी की तो कोई संभावना नहीं है। सीधी सी बात यह है कि स्केप रूट कैसे हम अपनी हार को ईवीएम पे छोड़ दें, क्योंकि जितने भी बयान आजम खान साहब ने दिए और अखिलेश यादव उनके साथ मंच शेयर करते रहे, उन्होंने उसको खंडन नहीं किया। देश की आधी आबादी महिलाओं की कोई पूरी जिम्मेदारी है, पूरी सरकार में भागीदारी है, समाज में भागीदारी है, हर क्षेत्र में। उनको इस तरीके से बेइज्जत करना, तो उसका सीधा सीधा प्रभाव जो है पूरे इस चुनाव में पड़ने वाला है। और इस बार जो 3 सीटें पिछली बार उनको मिली थी समाजवादी पार्टी को, इस बार वो तीनों सीटों भी हम जीतने वाले हैं। ये स्थिति वहां पूरी बनी हुई है, इसलिए सारी बातें आज उनके अध्यक्ष और वहां पे आजम खान और उनके सुपुत्र ये बातें सब फैला रहे हैं। जी, और इसी बीच बीजेपी ज्वाइन किया है सनी देओल ने इधर। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रवादी पार्टी है और उसमें सभी हमारे विचारधारा से सहमत जितने भी लोग हैं वो आ सकते हैं और उनके लिए स्वागत है। उसी नाते जो है आज तमाम, देखिए और किसी पार्टी में क्यों नहीं लोग जा रहे। आज बड़े से बड़े कलाकार, बड़े से बड़े अधिकारी, बड़े से बड़े जो क्षेत्रों में जिन्होंने नाम किया है, आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ क्यों आकर्षित हैं? क्योंकि हमारे पास एक बेदाग नेतृत्व है, एक ईमानदार नेता है और एक गरीब का बेटा आज देश का प्रधानमंत्री है और जो पुनह प्रधानमंत्री। लेकिन यहाँ लग तो रहा है कोशिश ये है कि जो उनकी एक छवि है उसका फायदा मिले। जी आलोक जी, लौटेंगे आपके पास और फैजान साहब के पास चलते हैं। फैजान किदवई जी, ये बताइए आखिर बार बार ईवीएम पर बड़े हमले क्यों किए जा रहे हैं आपकी ओर से? बीजेपी का तो कहना है कि आप डर रहे हैं नतीजों को लेकर, अभी से ही जो तस्वीर बन रही है, और इसी वजह से पहले से ही आप ये बहाना ढूंढ रहे हैं। नहीं, देखिए ईवीएम आपके सामने है, खराब हो रहे हैं, बार बार खराब हो रहे हैं। और अभी रामपुर में ही 300 के ऊपर के ईवीएम खराब हो गए हैं। वहां पे बदायूं में
आपके स्वामी प्रसाद चुनाव मौर्य आयोग जी ने जो है, लेकिन उनकी खारिज कर बेटी, दिया इस आरोप को। संघमित्रा मौर्य जो इलेक्शन लड़ी भाजपा की तरफ से। अब चुनाव आयोग तो खारिज करता रहेगा। चुनाव आयोग के सामने ये सवाल भी उठता है, देखिए आरटीआई रिपोर्ट एस राय है महाराष्ट्र के उन्होंने दिया था, तो उसमें दिख रहा है जो इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड है, जो दो कंपनियां जो ईवीएम बनाती हैं, जितने ईवीएम उन्होंने बोला कि हमने दिए हैं और जितने ईवीएम इलेक्शन कमीशन ने बोला हमें मिले, उनमें बहुत अंतर रहा है। काफी सारी ऐसी रिपोर्ट है, मेरे सामने पूरा डिटेल है उसका। पिछले साल ही अगर देख लें, इलेक्शन कमीशन ने बोला 36,395 मिले हैं, बीएल यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने बोला हमने सिर्फ 2070 दिए हैं, तो बाकी के कहां से मिले? 300 जो आंकड़ा है ईवीएम के खराब होने का, ये कम नहीं है। तो और आरोप आपकी ओर से ये है कि इसकी वजह से चुनाव बाधित हुआ। ईवीएम ये एक तो ये गलत है कि इलेक्शन कमीशन जितना बोल रहा है उतने मिले नहीं, जितना कंपनियां बोल रही वो अलग है। इसमें एक तो गड़बड़ है, दूसरा आप ईवीएम देख लीजिए बार बार खराब हो रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम हार रहे हैं, हम कैराना, नूरपुर, फूलपुर जब जीते थे तब भी कहा था ईवीएम से नहीं बैलेट से कराओ। वहीं पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी लोकसभा भी जीती, असेंबली भी जीती, तब भी बोला था बैलेट से कराओ। अरविंद केजरीवाल जब दिल्ली जीते तब भी बोला बैलेट से कराओ। तो ईवीएम जो बार बार खराब हो रहा है, जिसके लिए इलेक्शन होता है, वो कॉन्स्टिट्यूट जो हमारे लोकतंत्र को बचाने के लिए अगर कोई पार्टी है, हम लोग ये बार बार इस पे ऑब्जेक्शन ले रहे हैं, कोई गलत ऑब्जेक्शन नहीं ले रहे हैं, सामने सामने दिख रहा है ईवीएम खराब हो रहा है। कई जगहों पे अभी भी ये ईवीएम रिपोर्ट आई खराब थी कि होती कोई भी है बटन तो दबाइए, उसकी भाजपा जगह को वोट बदल जा रहा है। दी जाती और है। माननीय बैकअप में ईवीएम इतनी होती है कि तुरंत चुनाव आयोग बदलता है और कोशिश टाइम यही भी होती है वेस्ट कि होता है कम से कम प्रभावित हो मतदान। अनूप पटेल जी, क्या आप भी ईवीएम का नहीं, मुद्दा लेकिन एक बार कम से फिर कम उठाएंगे? इधर तो प्रभावित नहीं गठबंधन होता, की ओर से अखिलेश यादव कह रहे हैं कि इस बार प्रधानमंत्री जो होगा वो गठबंधन ही देने वाला है। बीजेपी इन 10 में से 7 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। जो असल लड़ाई इन 10 सीटों पर देखें तो बीजेपी और गठबंधन के बीच ही दिख रही है, जिसमें समाजवादी पार्टी लीड कर रही है गठबंधन को। कांग्रेस इस लड़ाई में फिलहाल नहीं दिख रही है कहीं भी। तो यहां पर आप क्या कहेंगे? देखिए मैडम, जैसे उनसे प्रश्न। देखिए ऐसा है कि जो ईवीएम का मसला है आज फिर से खुल के आ गया, और जो अब्दुल्ला आजम जी जनप्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, कोई जो है कोई मतदाता नहीं। अगर वो बात कह रहे हैं तो इलेक्शन कमीशन को संज्ञान में लेना चाहिए। वो जनप्रतिनिधि हैं उत्तर प्रदेश में। अगर उन्होंने कहा है 300 से ज्यादा जो है ईवीएम जो है खराब हुई है, उस पे जो है संदिग्धता है, तो उस पे जो है जांच करना चाहिए। मैं 1.5 घंटे पहले रामपुर के डीएम साहब को सुन रहा था, तो उन्होंने मतलब स्पष्ट कह दिया कि कोई खराबी नहीं है, और जो लोगों ने अफवाह फैलाई है मैं उन्हें बुक करूंगा। अरे बुक क्यों करोगे, आप सही करवाओ। और ईवीएम का जो मसला है, मैं इस पे एक बात और रखना चाहता हूं। जब चलिए, तो अभी तो तीसरे चरण का ही मतदान है और ईवीएम का मुद्दा बड़ा होता जा रहा है। अनूप जी आएंगे आपके पास। अनिल भारद्वाज भी हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे भी इस मसले पर उनकी राय भी लेंगे। और इस वक्त प्रीति हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ी है और प्रीति के पास कुछ अहम खबर है। प्रीति, बिल्कुल मेनका, अहम तस्वीरें हैं दरअसल, और उसी तस्वीर से जुड़ी खबर है, क्योंकि कुछ देर पहले हमने बताया था कि अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव जो कि एक निजी विमान से यहाँ पर मतदान के लिए आएंगे। तो यूपी में अपना ऊंचा कद रखने वाले मुलायम सिंह, और ये चुनाव इसलिए भी खास है मेनका, क्योंकि मुलायम सिंह यादव पहले ही कह चुके हैं कि ये उनका राजनीतिक सफर का आखिरी चुनाव है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं, जबकि दो भाई यहाँ अलग अलग हो चुके हैं, शिवपाल यादव अलग पार्टी से चल रहे हैं और अब पुत्र ने पार्टी की पूरी कमान संभाल ली है, तो एक भावनात्मक अपील भी मुलायम सिंह यादव की तरफ से यहाँ बार बार की गई है। तो सुबह हमने तस्वीर दिखाई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, अमित शाह की, जिन्होंने गुजरात के गांधीनगर में मतदान किया, और यूपी के लिहाज से मुलायम सिंह यादव की तस्वीर भी उतनी ही ज्यादा खास है, जो कि मैनपुरी में यहाँ पर मतदान के लिए गए हैं। जी प्रीति, उन तस्वीरों पर भी नजर रहेगी हमारी। और अनिल भारद्वाज के पास चलते हैं, पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं। अनिल जी, ईवीएम का मुद्दा बड़ा होता जा रहा है, अभी तो तीसरे चरण का ही मतदान है ये। देखिए, आपको याद होगा 2017 के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में पहला जो परिणाम आया था देवबंद का आया था, और वहां जीती थी भाजपा। उसके बाद ईवीएम का बहुत जोरदार मुद्दा उठा कि ईवीएम गड़बड़ हो गई है। उसके बाद से तो जैसे चलन सा हो गया है कि कोई ईवीएम के खामी उठाने की, हालांकि प्रशासन तुरंत काम करता है, ऐसा नहीं है कि प्रशासन बदलता नहीं है। केंद्र बूथ पर हर चुनाव
केंद्र पर ही। योगी के बाद मोदी भी आपके लगातार इतना साथ रहे हैं। ये इसलिए निशाना साध रहे हैं कि उन्होंने काम पर निशाना किया ही नहीं, कभी उनकी नजर कभी काम पे रही नहीं। राहुल के बाद आपसे भी डर लगता ईवीएम मशीनें रखी होती हैं एक्स्ट्रा, जो कि खराब होने पर बदली जाती हैं, और जहां तक होता है कि थोड़ा समय बर्बाद होता है, लेकिन जो लोग आ जाते हैं उनका वोट पड़ता ही, भले वो रात में 12 बज जाए। तो इस प्रकार से देखा, जो शिकायतें जो आ रही हैं वो दूसरी तरफ संकेत कर रही हैं। ईवीएम खराब की शिकायतें मैंने अभी पिछली बार भी कहा था, और मैं फिर कह रहा हूं, किस तरह का संकेत ईवीएम आप की कह रहे हैं? शिकायतें चुगली कर रही हैं किसी दूसरी तरफ, कि मतदान जिनको लग रहा था कि मैं बम्पर वोटों से जीत रहा हूं, वो कहीं न कहीं फंसे हुए हैं, उनको लग रहा है कि मैं फंस गया हूं। इस प्रकार की संभावनाएं अमूमन देखी गई हैं, और ये होता है। शिकायत अमूमन वही करता है, कम से कम 60%, जो कहीं न कहीं तो से क्या आप उसको देखता है कि आप मैं क्या कहीं ये इशारा कर पिछड़ रहे हैं तो कि नहीं रहा हूं। रामपुर में आजम खां की फिलहाल स्थिति ठीक नहीं है और हार का डर उन पर मंडरा रहा है, और इसी वजह से शिकायत, क्योंकि सबसे ज्यादा तीसरे चरण की अगर हम बात करें तो रामपुर से ही शिकायत आ रही है लगातार, ईवीएम से लेकर डीएम तक पर आरोप। रामपुर में खास तौर पे खास तौर पे स्वार टांडा के क्षेत्र में बताया गया कि थोड़ा ज्यादा है। ये उनका बेगम नूर बानो का गढ़ माना जाता है कांग्रेस के एक तरीके से। तो अन्य चीजें ये है कि हार हो रही है कि जीत हो रही है, लेकिन जो संभावना थी उसके विपरीत कहीं न कहीं हो रहा है। ये बातें हैं। फैजान साहब, यही है। मैडम, मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा। अगर आपने जो रामपुर का इशू उठाया, उसमें मैं आपको एक बात कह दूं। देखिए, जो 10 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जो इलेक्शन हो रहा है, उसमें मेजोरिटी में अगर आप देख लें एसपी बीएसपी का वोट शेयर मिला करके, तो एसपी बीएसपी जो हमारा गठबंधन है बहुत आराम से जीत रहा है। रामपुर की बात कर लें, मोदी वेव में जब जीते थे भाजपा वहां से, तो 23,000 वोटों से कुछ तकरीबन जीते थे। आज ना मोदी वेव है, अगर एसपी बीएसपी का वोट शेयर मिला लें तो वही 51% के क्रॉस करता है, और भाजपा का 2014 में वोट शेयर था 37%। तो आज वो वोट शेयर भी गिरा है, और ऐसे ही आप बाकी जगह की बात कर रहे हैं। फैजान साहब, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा, तुरंत लौटते हैं। आप सभी हमारे साथ बने रहे, एक छोटे से ब्रेक के लिए तुरंत रुकते हैं जी।